Good morning, students of fifth class. Now we are going to discuss about the ascending order of the basis of chapter 1, and next we are going to discuss on chapter 2. देखो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 की बेसिस थोड़ा बहुत मैं डिस्कस करने वाला हूँ अभी. जस्ट स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 में असेंडिंग ऑर्डर, जो असेंडिंग ऑर्डर की फर्स्ट हमने डिस्कशन कर रहा हूँ. ओके, तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि असेंडिंग ऑर्डर होता है क्या. असेंडिंग ऑर्डर क्या है? ऐसी ऑर्डर जो छोटा से बड़ा, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, अरेंज इन स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, दैट इज कॉल्ड द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दीज नंबर्स. ओके, सो एक एग्जांपल आपने देता हूँ आपको. इसी एग्जांपल के द्वारा आपको पता चल जाएगा कि असेंडिंग ऑर्डर होता है क्या. देखो, फर्स्ट सपोज स्टूडेंट्स इधर 4 लाख, 9 लाख, 7 लाख एंड 2 लाख नंबर्स हैं. उसके पीछे देखो, एक चीज आपको याद रखना है, ये जो है जहां पर कोमा दिया है ये सिंगल सिंगल नंबर नहीं है. इधर से इधर तक जहां पर कोलोन है, इधर तक एक ही नंबर है. ये एक दूसरे नंबर है, ये दूसरे नंबर है, और ये एक पूरा एक नंबर है. बीच में कोमा दिया हुआ है, मतलब इसका सिंगल सिंगल नंबर नहीं है. ओके, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पिछली एग्जाम में आप बहुत स्टूडेंट ऐसा किया कि ये सारे के सारे रॉन्ग कर दिया. ये पूरा एक नंबर है जहां तक कोलोन है. देखो, ये इधर मैं कोलोन दिया, इधर कोलोन दिया. ओके, सो स्टूडेंट आपको क्या करना है, अभी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दीज नंबर्स. तो फर्स्ट कौन सी आएगी? सबसे छोटा ढूंढो इधर इस नंबर में से. स्मॉलेस्ट कौन सी है? 4 लाख, 9 लाख, 7 लाख और 2 लाख. तो 2 लाख इज द स्मॉलेस्ट नंबर. सो फर्स्ट लिखो 2 लाख, पूरा नंबर लिखना, 2,88,444 आफ्टर कोलोन. आपको भी कोलोन देना है ये पूरा नंबर लिखने के बाद में. देखो, ये नंबर हमने ले लिया. उसके अलावा ये तीनों में से सबसे छोटा कौन है? 497, तो 4 लाख, तो ये पहले आ जाएगा. 4,37,662 आफ्टर. नेक्स्ट ये भी ले लिया. बाकी क्या बचे? ये दो में से कौन सी नंबर छोटी है? 7 लाख, ऑब्वियसली 7,66,562 आफ्टर. ये आ जाएगा 9 लाख, तो 9,16,256. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ये हो गया आपके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज. ओके, दिस इज द अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, छोटा से बड़ा. देखो स्टूडेंट, असेंडिंग ऑर्डर मैं आपको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर भी बता देता हूं. डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में क्या रिलेशन है? द रिलेशन बिटवीन द ऑपोजिट ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, बिटवीन ऑपोजिट ऑफ बोथ. असेंडिंग की ऑपोजिट डिसेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग की ऑपोजिट असेंडिंग ऑर्डर. तो अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? इधर से सबसे बड़ा पहले ढूंढना है. आप तो पहले ही किया असेंडिंग ऑर्डर में छोटा से बड़ा, तो आपको अभी क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ा से छोटा. मतलब पहले आपको ये लिखना है, दूसरे पोजीशन में ये लिखना है, तीसरे पोजीशन में ये लिखना है, चौथा पोजीशन में ये लिखना है. तो ये हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? असेंडिंग जैसे करते हो, इसका ऑपोजिट है डिसेंडिंग. अंडरस्टैंड? उसके बाद में हम थोड़ा बहुत और भी डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 के बारे में. देखो, चैप्टर 2 में क्या है? स्क्वायर एंड एंगल्स है. आपको पता है स्टूडेंट्स, स्क्वायर एंड एंगल्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 2 के बारे में. थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं. सॉरी, शेप्स एंड एंगल. कोई भी शेप, कोई भी ऐसे पिक्चर है तो ये एक शेप है.
एक लाइन ये भी एक सेब है, ऐसे ड्रॉ किया ये भी एक सेब है, ऐसे ड्रॉ किया ये भी एक सेब है, ऑल आर सेम एज देयर। एंड इसके अंदर जो ये है एंगल, कॉर्नर है एंगल, ये एंगल बनता है, ये सारे एंगल्स हैं, ओके एंगल्स। बट देखो इधर कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, साइड स्ट्रेट साइड नहीं है, तो इधर कोई एंगल्स नहीं है, ऐसा स्पेसिफिक कोई एंगल्स नहीं है। कर्व लाइन से बनी हुई है तो कोई एंगल्स नहीं है। एंगल होने के लिए दो स्ट्रेट लाइन की पर ऐसे क्रॉस होना चाहिए, बाइसेक्ट होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट देखो आपको जो चीज हमने बताने वाला हूं वो है कॉम्प्लीमेंट्री राइट। देखो ये मैंने पहले भी बता दिया कि मोर राइट एंगल क्या होता है, जिस एंगल की मेजरमेंट 90 डिग्री और जिसको ऐसी सिंबल से डिनोट किया जाता है और इसका मेजरमेंट 90 डिग्री हो और ये डिग्री का सिंबल ओके जीरो की तरह नहीं है, थोड़ा छोटा है और बीच में खाली है, तो 90 डिग्री जिसका मेजरमेंट है जिस एंगल की, उस एंगल को बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? देखो बिल्कुल 90 डिग्री है तो राइट एंगल। अगर एंगल 90, ये जो 90 है 90 मेजरमेंट से कम है, ये जो एंगल है 90 से तो कम है कि नहीं? कम है, तो ये एंगल को हम क्या बोलेंगे? लेस देन 90, लेस देन राइट एंगल। ओके, एंड 90 डिग्री से अधिक मतलब ऐसी वाली कोई एंगल्स है तो इस एंगल मतलब मेजरमेंट इधर से काउंट होता है, तो ये एंगल 90 से ज्यादा है तो इसको क्या बोलोगे? मोर देन राइट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, ये तीन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। 90 डिग्री है तो राइट एंगल, 90 डिग्री से छोटा है तो लेस देन राइट एंगल, और 90 डिग्री से बड़ा है तो मोर देन राइट एंगल। अंडरस्टैंड? अब तक स्टूडेंट्स आपने ऐसे मेजर किया कोई भी एंगल्स है, सपोज ऐसी एक एंगल है जो आपने प्रोटेक्टर के माध्यम से, प्रोटेक्टर इसके ऊपर रख के प्रोटेक्टर के माध्यम से इसका मेजरमेंट किया। लेकिन आज हमने बताऊंगा ऐसी चीज जो, ये तो इजी है लेकिन इसका जस्ट ऑपोजिट, जैसे एंगल प्रोवाइड किया है सपोज 90 डिग्री एंगल, तो आपको क्या करना है? ड्रॉ करना है 90 डिग्री एंगल। तो क्या करना है? आपको सिंपल एक लाइन खींचना है, लाइन के ऊपर प्रोटेक्टर, इसका प्रोटेक्टर की मिडिल पॉइंट इधर रखना है, मिडिल पॉइंट की और उसके ऊपर प्रोटेक्टर रख के 90 डिग्री कहाँ है? बिल्कुल ऐसे होगा 90 डिग्री, तो ऐसे लाइन खींचना, उसके बाद स्केल से ज्वाइन कर दो, ये हो गया 90 डिग्री एंगल और लिख दो 90 डिग्री। हो गया? ऐसे आपको खुद को इस, जैसे ये क्वेश्चन है आपको आंसर ये देना है। ओके, सपोज आपको 30 डिग्री एंगल मेजर करना मतलब ड्रॉ करना है, तो कैसे करोगे? ड्रॉ द 30 डिग्री एंगल, तो लाइन सेम टू सेम खींचो और प्रोटेक्टर की मिडिल पॉइंट इधर रखो और बिल्कुल लाइन के सीधा सीधा मैच करो प्रोटेक्टर को, और 30 डिग्री कहां पर है? इधर होगा, तो ये दो पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो आ गया 30 डिग्री एंगल। तो आपको क्या लिखना है? ऐसे। तो ये आ गया आपके आंसर। ओके, तो प्रोटेक्टर से आपको ये ड्रॉ करना है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ऐसे ही आपको जो एंगल इधर मेजरमेंट दिया हुआ है आपको एंगल ड्रॉ करना है ऐसे। ओके, एवरी जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये सारे में आपको दिया हुआ होगा। और नेक्स्ट और लास्ट एक क्वेश्चन बता रहा हूं आपको,
जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? देखो, दो एंगल की सम ऑफ टू एंगल्स, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। जैसे सपोज टू एंगल्स 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 90 डिग्री। दो एंगल का एडिशन अगर 90 डिग्री हो तो इसी में से एक एंगल दूसरे का कॉम्प्लीमेंटरी एंगल, मतलब 60 का कॉम्प्लीमेंटरी है 30 और 30 का कॉम्प्लीमेंटरी है 60। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे सपोज इधर आपको बोला गया है, इधर एक डैश है, तो डैश में क्या जोड़ोगे तो 90 डिग्री आएगा, तो आपको क्या करना चाहिए? ये दोनों को माइनस कर लो तो आ जाएगा, मतलब 90 बड़ा है, 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। या फिर ऐसे भी काम कर सकते हो, 60 से कितना जोड़ोगे तो 90 होता है, 60 आता है 70, 80, 93 मतलब 30। ओके, ऐसे भी आप कर सकते हो। और जितना भी हमने आपको ग्रुप में मैसेज किया, पिक्चर भेजा, किसका पिक्चर? ऑल द चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स, ये सारे आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। नेक्स्ट डे कॉपी में जो वर्क डाला टेस्ट के लिए वो सारे आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। ओके, ये जस्ट आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, और दूसरे दिन मैं आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, उस क्वेश्चन का टेस्ट देना है आपको। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए टेक केयर।